हेलो गाइस, मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट की है कि दुबई इंडिया से कैसे जाते हैं, उसके डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या चाहिए आपको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए, 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ आपको चाहिए। एक तो है मास्टर कार्ड या वीज़ा, क्योंकि आप अगर रुपए या माइस्ट्रो लेके जाते हैं तो वो चांसेस है कि ज़्यादातर जगह में काम नहीं करेंगे। और जाने से पहले आप ज़रूर इंटरनेशनल यूजेज को एक्टिवेट कर लीजिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। दूसरा है ट्रैवल अडेप्टर। तो वहाँ के जो सॉकेट्स होते हैं, पावर पिन्स होते हैं, यहाँ पे प्लग लगाते हैं, वो अलग होते हैं। तो इंडिया का जो चार्जर है वो नहीं लगेगा। तो आप एक ट्रैवल अडेप्टर खरीद लीजिए जो कि 300 या 400 रुपये का मिलता है, और उसे लेके जाइए। तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है मनी। तो हर जगह पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ट्रस्ट नहीं कर सकते। कहीं पर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप यूएस डॉलर में पैसा लेके चाहिए। इंडियन करेंसी भी चलता है, लेकिन आप लिमिटेड लेके जा सकते हैं। इंडियन करेंसी 25,000 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, इलीगल है। पर अगर आप डॉलर लेके जाते हैं तो $5,000 तक लेके जा सकते हैं। तो बेस्ट है कि डॉलर लेके जाए, क्योंकि ये हर जगह पर एक्सेप्टेबल है। और चौथा सबसे ज़रूरी, और शायद आपको पता भी होगा, ऑब्वियस है, पासपोर्ट। लेकिन उसमें 6 मंथ का वैलिडिटी रिमेनिंग ज़रूरी है। इवन आप अगर 1 महीने के लिए जा रहे हैं, फिर भी उसमें 6 मंथ का वैलिडिटी रिमेनिंग ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट, ई वीज़ा आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। ये अमेरिकन वीज़ा या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के वीज़ा मिलना जितना डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली ऑनलाइन मिल जाता है। आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता वेरिफिकेशन के लिए। पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ चाहिए, एक ग्लास रिमूव कर लीजिए, और फेस शुड बी विजिबल। अगर कोई रिलीजियस वेयरिंग पहन रहे हैं तो भी आपको फेस दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एकोमोडेशन प्रूफ कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन लेके जाना ही अच्छा होता है। उसके बाद है फ़्लाइट का अप डाउन टिकट। ये भी कभी कभी ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ भी सकता है। तो कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं? ये जो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, मेक माई ट्रिप, मुसाफिर, आई वीज़ा, कैसे भी कर सकते हैं। तो इतना स्ट्रिंजेंट, इतना स्ट्रिक्ट प्रोसेस नहीं है वीज़ा का। और इसका अलग अलग एंट्रीज, अलग अलग टाइप के वीज़ा होते हैं। तो आप देख लीजिए आपको कौन से वीज़ा में जाना है। कुछ होता है जो 1 महीने के लिए अलाउ करता है, उसके बाद नहीं अलाउ करता है। कुछ होता है जिसमें मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, और अगर आप एक बार वापस आते हैं तो फिर से कुछ जा सकते हैं। और कुछ में ऐसा नहीं कर सकते, आप एक ही बार जा सकते हैं। तो आपको जो ज़रूरत है उस हिसाब से कीजिए, क्योंकि जितना मल्टीपल एंट्री या कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगा, तो उसके हिसाब से वीज़ा का जो पैसा है वो भी बढ़ जाएगा। जनरली ये 6,000 से स्टार्ट होता है, जो कि है सिंगल एंट्री 1 महीने के लिए। और वीज़ा का वैलिडिटी होता है 2 महीने। तो ये ऐसा होता है लगभग, कुछ मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपका 2 महीने का वैलिडिटी है, ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने के अंदर ही 1 महीने का ट्रिप कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप लास्ट दिन को भी जाते हैं तो भी आपका यहाँ से 1 महीना स्टार्ट होगा। और अगर वीज़ा एक्सपायर हो भी गया तो भी आप 1 महीने के लिए रह सकते हैं उसके बाद भी। तो आपको बस एंट्री उस दौरान लेना है, 2 महीने के अंदर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ट्रिप उसी के अंदर करना है, आपको बस एंट्री उस ड्यूरेशन में लेना है, उसके बाद 1 महीने रह सकते हैं। तो ये था वीज़ा प्रोसेस। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो कमेंट में बताइए, शायद मैं दूसरे वीडियो में उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।